नवीन चैनल और मैं हूं फ़ाद रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम का मुकम्मल सेटअप बताऊंगा। ये मेरी बैक पे आपको ये सोलर पैनल नज़र आ रहे होंगे। ये 250 वाट के पैनल हैं। तो हम इस 5 किलोवाट के सिस्टम में 16 पैनल यूज़ कर रहे हैं 250 वाट के, और इन्वर्टर इसमें यूज़ कर रहे हैं, और 4 बैटरियाँ इसमें इस्तेमाल होंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी तफसील इसकी बताऊंगा कि किस तरह आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं और किस तरह आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पैनल के बारे में आपको बताऊंगा कि वो अब इस पैनल की देखते हैं रेटिंग। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग है 250 वाट है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज है वो 29.9 वोल्ट है। इसकी जो करंट है वो 8.3 है। ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो 36 वोल्ट है। तो ये 250 वाट के 16 पैनल इसमें इस्तेमाल होंगे। ये 5 किलो वाट का सिस्टम होगा। तो ये साथ सबसे पहले हम ये जो इसके फ्रेम है इसके बारे में बताऊँगा आपको। ये 14 गेज का ये स्ट्रक्चर है इसका, ये बना हुआ मिलता है। तो इसमें हल्की गेज के भी मिल जाते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने अगर आप ये सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इसका जो वज़न है वो पैनल का 17 केजी एक पैनल का वज़न है। तो इसके लिए ये कम से कम 14 गेज का ये जो फ्रेम है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 पैनल को इस फ्रेम के साथ लगाएंगे नट बोल्ट की मदद से। तो आप ये देख सकते हैं, इसको इस तरह नट बोल्ट करना है दोनों साइडों पे। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह जो नट बोल्ट हैं वो 8 mm के इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपने ये करना है कि नीचे ज़मीन पे इनको 2 पैनल को रखना है, और उसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर के जो ये फ्रेम है ये इसके ऊपर दोनों पहले अच्छे तरीके से टाइट करने, और इसके बाद जो है ये इसको रावल बोल्ट की मदद से ज़मीन पे लगाना है। तो ये जो 2 लड़के लगे हुए हैं, एक इरफान साहब हैं और एक अरबाब साहब हैं, दोनों माशाल्लाह से अच्छे टेक्नीशियन हैं और अभी ये आधे इंजीनियर बन चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट को ये पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको आगे भी बताता जाऊंगा कि किस तरह आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब ये 2 पैनल को हमने आपस में इस तरह फ्रेम की मदद से लगा दिया। अब इसकी जो हाइट है बैक साइड पे वो कम से कम 30 इंच होनी चाहिए, ताकि इसका एंगल धूप पे अच्छे तरीके से आ सके। इसके बाद इस तरह ये जो फ्रेम है इसको खड़ा करना है, और यहाँ पे नीचे जो मार्किंग करके इसमें रावल बोल्ट लगाने। इस तरीके से इसमें दोस्तों ये 5 किलो केवीए का जो ये इन्वर्टर है वो इस्तेमाल हमने करना है। तो ये इसका डाटा देखते हैं। तो ये रॉयस कंप्लेंट का ये जो है वो यूके से इंपोर्ट किया गया इन्वर्टर है। ये 5 किलो वाट इसके ऊपर आप देख सकते हैं रेटिंग लिखी हुई है। 5 केवीए 5000 वाट ये बनता है। तो इसका पावर फैक्टर 1 है, यानी कि पूरा ये 5000 वाट लोड जो है वो उठा सकता है। इन्वर्टर जो 48 वोल्ट का है, इसमें 4 बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं। मैक्सिमम जो है वो 104 एम्पेयर इसका करंट है, डीसी करंट है। जो एसी आउटपुट है वो
230 वोल्ट आउटपुट है। इसमें 22 एम्पेयर तक आप करंट ले सकते हैं, एसी करंट। और इसकी जो सोलर एमपीपीटी है वो 5000 वाट इसका इसके साथ आप पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो 360 वोल्ट है, ठीक है। और जो मैक्सिमम सोलर वोल्टेज हैं वो 450 वोल्ट है, यानी कि जो एमपीपीटी वोल्टेज है वो 120 से 450 वोल्ट, यानी कि कम से कम आपको 120 वोल्ट इसको देंगे तो ये चार्ज शुरू करेगा। 120 से 450 वोल्ट तक आप इसको सोलर के वोल्टेज दे सकते हैं। ये इस बैटरियों के लिए फ्रेम बनाया गया है, यानी कि इसमें 4 बैटरियां आ जाएंगी। जो ट्यूबलर बैटरियां हैं वो मैं आपको चेक करवाऊंगा, वो इसके अंदर आ जाएंगी। ये स्ट्रक्चर उनका बनाया गया है। एक इस साइड पे बैटरी आ जाएगी, इस साइड पे, और 2 जो है वो इस जगह पे ऊपर बैटरियां आ जाएंगी। ये काफ़ी मजबूत फ्रेम है। ये 4 बैटरियों के लिए बनाया गया ताकि अच्छे तरीके से, ये खूबसूरत तरीके से जो बैटरियों का स्ट्रक्चर है वो इसमें लग सके। ये बैटरीज़ के लिए जो वायर इस्तेमाल की है ये 26 mm की है, प्योर कॉपर में ये वायर है। यानी कि इन्वर्टर से लेके बैटरी के टर्मिनल पे जो तार लगी हुई है वो 26 mm की है। ये काफ़ी ज़बरदस्त तार है, ये हीट अप नहीं होती। सोलर पैनल के लिए ये वायर इस्तेमाल की है, ये 10 mm की वायर होती है। ये प्योर कॉपर है। इसके ये ऊपर है ये टिन चढ़ा हुआ है। इसका ये फ़ायदा होता है कि इस पे कभी भी जंग नहीं पड़ता। जो टिन वाली तार होती है उस पर जंग नहीं चढ़ता, अगर नमी आ जाए तो जंग नहीं पड़ता। वैसे जो आम वायर होती है कॉपर वाली उस पर नमी की वजह से जंग चढ़ जाता है। ये टिन कोटेड जो वायर होती है इस पर जंग नहीं चढ़ता। तो 10 mm की हम वायर ये यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि जब भी पैनल से इन्वर्टर तक जो तार लगाएं वो प्योर कॉपर में होनी चाहिए। और अगर वोल्टेज ज़्यादा कर रहे हैं तो 10 mm की कम से कम होनी चाहिए। 10 mm की वायर जो है वो वोल्टेज ये ड्रॉप नहीं करेगी, पूरे एम्पेयर देगी। तो इसकी जो है वो हम 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे। पैनल के भी मैं कनेक्शन बताता हूँ। ये पैनल के हमारे इंस्टॉलेशन इसकी मुकम्मल होगी। अब इसके कनेक्शन में आपको बताता हूँ। एक पैनल पे हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे, फिर जो 8 की स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं उनके वोल्टेज टोटल चेक करेंगे। इन 8 पैनल को सीरीज़ में, और जो बाकी 8 रह गए हैं उनको सीरीज़ में किया, यानी कि जो टोटल 16 पैनल हैं उनको 8 का सेट बनाया है। तो एक पैनल के हम वोल्टेज मेजर करेंगे, जो ओपन सर्किट वोल्टेज है। इस मीटर से हम देखते हैं एक पैनल के जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 36 वोल्ट है। इस कनेक्टर से जो है वो हम 8 पैनल सीरीज़ में करेंगे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव और आगे नेगेटिव से पॉजिटिव जो 8 पैनल है वो सीरीज़ में हो जाएंगे। जब सीरीज़ में करेंगे तो ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये 290 तक वोल्टेज चले जाएंगे ओपन सर्किट जो वोल्टेज हैं। यानी कि 290 से 290 जो हैं वो जब होंगे तो 8 के 2 जो है वो सेट पैरेलल में करके इन्वर्टर के साथ लगा देंगे। इस तरह से मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ। ये कनेक्टर आपस में जोड़ें पॉजिटिव से नेगेटिव। इन 8 पैनल को इस तरीके से जोड़ा गया है और 8 के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सर्किट ब्रेकर के साथ लगा दिया है। ये इसकी पॉजिटिव है। इस तरीके से इनके कनेक्शन किए गए। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं 8 पैनल के कितने वोल्टेज बन रहे हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज एक पैनल पे हमने चेक किया था वो 36 वोल्ट बन रहे थे। ये 8 पैनल के जो है वो 290 वोल्ट बन रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा सेट है 8 पैनल का उसके भी 290 वोल्ट बनेंगे और आगे से दोनों सेट के वो जो है वो आपस में पैरेलल में कर देना है। ये अब बैटरी बैंक पे आते हैं तो बैटरी जो है वो एक्साइड TR25 को इस्तेमाल की गई है। ये 230
एम्पेयर की एक बैटरी होती है। तो ये 48 वोल्ट सिस्टम है, इसमें 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं, सीरीज़ में इनका कनेक्शन किया है। ये 230 एम्पेयर की एक बैटरी है। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। TR25 की ट्यूबलर ये बैटरी है, हैवी ड्यूटी ये बैटरी होती है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है, बैकअप टाइम भी काफ़ी अच्छा है इसका। 230 एम्पेयर की बैटरी है, सीरीज़ में आपस में इनका कनेक्शन किया है। इस सोलर सिस्टम में ये 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, इसमें हम ये एक पैनल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने एक चेंज ओवर भी लगाया हुआ है। ये वोल्ट मीटर जो है वो वापटा के लिए, और ये जो आउटपुट वोल्टेज होंगे वो बताए गए हैं कि सोलर के जो AC आउटपुट वोल्टेज होंगे इस इन्वर्टर के थ्रू जो आउटपुट मिलेंगे वो यहाँ पे बताया गया। ये 3 इंडिकेशनें लगाई हैं, एक सोलर और वापटा के लिए। ये जो चेंज ओवर है ये इसका काम ये होगा कि शिफ्टिंग हम इस पे कर सकते हैं। एक साइड पे जब करेंगे तो ये लोड है वो इस इन्वर्टर पे आ जाएगा, और जो इस साइड पे करेंगे तो वापडा और लोड जो है वो एक साइड पे हो जाएगी। अब इसके मैं कनेक्शन आपको बताऊं कि किस तरह मैंने किए हैं। ये चेंज ओवर के कनेक्शन 2 जो हैं वो इसके वापडा के हो गए, 2 सोलर के हो गए, और 2 जो है वो लोड के हो गए। इसमें ये वाला जो 100 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया ये बैटरियों के लिए होगा, और ये वाला जो ब्रेकर है ये 50 एम्पेयर का जो है ये AC लोड के लिए, यानी कि जो आउटपुट लोड होगी उसके लिए ब्रेकर इस्तेमाल किया हुआ है। और ये 30 एम्पेयर का जो ब्रेकर है ये सोलर के जो वोल्टेज होंगे, सोलर के एम्पेयर जो होंगे उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये कनेक्टर स्ट्रिप लगाई गई है। ये जो नीली वायर आपको नज़र आ रही है ये न्यूट्रल है, और ये जो है ये तीनों फेज़ है। न्यूट्रल को जो है वो तीनों को आपस में ये कॉमन कर देना है। तो अब इसको इन दोनों को दोस्तों हमने एंकर दिया। ये जो पैनल है इस शीट के ऊपर ये पैनल लगाया है, ये इन्वर्टर जो 5 kVA का ये शीट के ऊपर लगा दिया दोनों, और इसके नीचे जो है वो डक्ट पट्टी लगा दी है। प्रॉपर तरीके से इसकी जो वायरिंग है इसके अंदर करेंगे, तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह कनेक्शन करने हैं। अब इसके कनेक्शन मुकम्मल करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के। ये पहले मैंने आपको बताया था ये जो ब्रेकर है ये बैटरी बैंक के लिए लगाया था, तो इसकी हमने ये 16 mm की वायर बाहर निकाल दी है। ये इसकी पॉजिटिव है और ये इसकी मैं नेगेटिव लगाता हूँ। ये वाला जो ब्रेकर है ये हमने आउटपुट के लिए लगाया है। इसकी जो हमने वायर यूज़ किया वो 736 की है, और ये जो सोलर वाली है ये पैनल से जो आएगी वो इस ब्रेकर पे लग जाएगी। तो इसके अब हम कनेक्शन साथ साथ कंप्लीट करते हैं। तो ये तारों का काफ़ी ज़रा जंगल बन गया है, इसको हम इस डक्ट पट्टी की मदद से प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो अब इसके बाद ये इसके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए। अब इन्वर्टर के कनेक्शन आपको करके बताऊंगा। ये इन्वर्टर की जो बैटरी की पॉजिटिव है वो इस जगह पे इसको लगा देंगे। और इसकी ये नेगेटिव जो है ये 8 mm की जो थिम्बल है इसमें यूज़ किया गया है। इन नट्स को जो है वो अच्छे तरीके से टाइट करना है, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे एम्पेयर होते हैं, तो ये स्पार्किंग नहीं करना चाहिए इस जगह से। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी इनपुट और आउटपुट है उसकी जो न्यूट्रल है वो उसको इस तरह लूप कर देना है, दोनों को आपस में मिला देना है। इस तरह से ये सारा मुकम्मल सेटअप हो गया। ये जो हमने इस फ्लोर पे हैं वो 12 पैनल लगाए हुए हैं। जो 4 पैनल हैं वो जो ऊपर फ्लोर है, ऊपर जो मुमती है उस पे उसके छत पे 4 पैनल लगाए हुए हैं। ये टोटल 16 पैनल बनते हैं। तो इस तरीके से हमने लगाए हुए हैं कि बिल्कुल जो है ये सुबह
से लेके शाम तक जो है वो इन पे धूप पड़ सके। तो इस तरह ये एंगल भी हमने इस तरीके से रखा हुआ है कि किसी भी तरह से एक दूसरे पे जो है वो छाँव ना आ सके। अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में अब आपको मैं ये मज़ीद तफसील बताता हूँ एक एक चीज़ की। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया था, यानी कि पैनल लगाया था, इस पे ये हमने चेंज ओवर लगाया है वापडा और सोलर की शिफ्टिंग के लिए। ये एक साइड वापडा है और दूसरी साइड पे जो है वो ये सोलर है, यानी कि सोलर वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे तो लोड जो है सारा सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। ये तीन जो है ऊपर इंडिकेटर लगाए हैं, दरमियान में वापडा वाला है, और जो दो साइड वाले हैं एक वापडा वाला और एक लोड वाला है, सोलर वाला है। तो इसकी कंप्लीट हमने इंस्टॉलेशन कर ली है। ये इसके साथ इन्वर्टर लगाया है और उस पूरे सिस्टम को हमने प्रॉपर अर्थिंग किया है ताकि किसी भी तरीके से वो करंट लीकेज ना हो सके। हर चीज़ को फ्रेम को अर्थिंग किया हुआ है। ये इसके ऊपर जो है वो 2 मीटर लगाए हुए हैं वापडा, और इसकी इन्वर्टर की आउटपुट जो वोल्टेज है वो बताएगा। इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से हमने पाइपिंग की हुई है। कोई भी चीज़ जो है वो बुरे तरीके से नहीं लगी हुई, अच्छे तरीके से प्रॉपर इसकी वायरिंग की हुई है। अब इन्वर्टर पे आते हैं तो इन्वर्टर की आपको मैं सारा डाटा बताता हूँ। ये आउटपुट पे जो है वो 220 वोल्ट हैं और इनपुट पे 0 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस पे हम लोड डाल के इसको चेक करते हैं। वापडा हमने इस टाइम ऑफ़ की हुई है लोड चेक करने के लिए। तो ये 0 वोल्ट है, 230 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं एसी। ये 272 वोल्ट जो हैं ये पैनल के वोल्टेज आ रहे हैं। जो 2 हमने स्ट्रिंगें बनाई थी, एक स्ट्रिंग के जो हैं वो 272 वोल्ट आ रहे हैं, दोनों को पैरेलल में किया हुआ है दोनों सेट्स को। ये 272 वोल्ट पैनल के आ रहे हैं। अब इसकी करंट हम चेक करते हैं पैनल की कि कितनी आ रही है। ये 5.7 एम्पेयर करंट आ रही है। चूँकि इस वक्त आगे लोड भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, 1.57 किलो वाट जो है वो सोलर पैनल के वाटेज आ रहे हैं। ये अभी 242 किलो वाट हो गए। यूँ यूँ हम लोड बढ़ा रहे हैं पैनल के वाटेज भी उसी तरीके से ज़्यादा हो रहे हैं। ये 274 वोल्ट, ये बैटरी के वोल्टेज 56.8। ये इस वक्त 894 वाट आगे लोड चल रहा है आउटपुट पे। इसको मज़ीद बढ़ा के चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल 1000 वाट का लोड चलाया हुआ है इस पे। अब इस पे लोड मज़ीद डाला है हमने 1500 वाट का, तो ये 2.46 किलो वाट यानी कि 2400 वाट इस पे लोड डाला हुआ है। इसमें एक एसी चल रहा है और गीज़र चल रहा है और लाइट्स और पंखे भी चल रहे हैं। अभी ये 3400 वाट हो गया है। अब हम पैनल के चेक करते हैं कि उधर से कितने वाटेज आ रहे हैं। ये 13 एम्पेयर पैनल के हो गए, एम्पेयर बढ़ गए हैं इसके पैनल के, और 2.7 किलो वाट पैनल से वाटेज आ रही है, यानी कि 2700 वाट पैनल से आ रहे हैं। अब ये मज़ीद भी बढ़ सकते हैं जूँ जूँ हम आगे लोड इस्तेमाल करेंगे। 4000 वाट का लोड है और 4000 वाट का पैनल है सिस्टम, तो 4000 वाट तक ये आगे लोड आराम से चला सकता है। मज़ीद भी हम इस पे पैनल ऐड कर सकते हैं, 4 पैनल, 5000 वाट का लोड इस पे हम चला सकते हैं और सोलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बैटरी के वोल्टेज, ये मुकम्मल तफसील इस इन्वर्टर पे आप देख सकते हैं।